बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के सीजन 2 के लेक्चर 6 के साथ कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 के 2 टॉपिक हैं, इनको इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस में वाइंड अप करेंगे। बेटा इनको साथ साथ याद करते रहिएगा और इसमें बातें सीधी-सीधी हैं, कोई ऐसा इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के नाम के मुताबिक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा-सा देखना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें आप डी या एफ सबशेल को पार्शियली फिल्ड रखते हैं, यानी जिनमें डी या एफ सबशेल पूरी तरह फिल नहीं होता, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है? और ये लिखा हुआ इन द एटॉमिक स्टेट, और अगर आप इनके कॉमनली आगे लिखा हुआ है और इन एनी ऑफ देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि वो अपने उनके कोई इलेक्ट्रॉन दे चुके हों या ले चुके हों। ऑक्सीडेशन स्टेट वही होते हैं ना कि अपरेंट चार्ज। ठीक है? तो अपरेंट कॉमनली चार्ज जिसमें वो मौजूद होते हैं नेचर में, या एटॉमिक स्टेट में होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, तब इनके डी या एफ सबशेल क्या रखते हो, पार्शली फिलनेस रखते हो, यानी वो मुकम्मल तौर पर फिल ना हो। अब मुख्तसरन फिर क्या डेफिनेशन हुई? डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये किसके दरमियान पाए जाते हैं? एस और पी ब्लॉक के दरमियान, और इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज हैं बिटवीन मेटल एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड नॉन मेटल ऑफ पी ब्लॉक, यानी इनकी प्रॉपर्टीज दरमियान में है, एस ब्लॉक की तरह की भी हैं और कुछ की पी ब्लॉक की तरह की भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, इसीलिए इनके इन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है? बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आप लोगों ने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वही जो आपको मैंने सिखाई हुई है, वो आपने इसको एक दफ़ा देख लेनी है। बस ये याद रखना है कि अगर 4s में दो, अगर स्कैंडियम जो 21 एलिमेंट है, इसमें वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब 24 में आएंगे ना, तो असूल के मुताबिक यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डी में, लेकिन डी हाफ फील्ड 5 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो ये क्या करते हैं कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं डी के ऊपर, और ताकि डी जो है वो स्टेबलाइज हो सके। और इसी तरह एक और मामला होता है, बाकी वही 5 2 दफा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंगनीज में नॉर्मल 5 ही रहने, क्रोमियम में 4 रहने थे, लेकिन डी की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, एस से इधर ट्रांसफर हो जाता है। और सेम यही मामला देखो साथ साथ अगले ट्रांजिशन एलिमेंट में भी हो रहा है। यहाँ पे इधर इसमें डी ब्लॉक नहीं शामिल है, क्योंकि यहाँ पे साथ एफ ब्लॉक भी शामिल हो रहा है। इसमें जो है वो डी हाफ फील्ड नहीं हो रहा। बाकी अगले में यानी 3D सीरीज में और 4D सीरीज में ऐसा हो रहा है, लेकिन 5D सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें साथ एफ सबशेल भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए अगर आप क्रोमियम और मोलिब्डेनम को देखें, तो इसमें डी सबशेल आउट ऑफ द वे आके हाफ फील्ड होता है, और बाकियों में टंगस्टन में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप क्रोमियम की बात करें, कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो इनमें देखें यहाँ पे डी सबशेल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है? 10 के साथ कंप्लीट हो रहा है, 5s इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ देखें ऑरम अगर 79 देखें, इसमें वही रूल फॉलो हो रहा है, यानी टंगस्टन 74 के साथ ये रूल फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन बाकी 6 में से 5 के साथ ये रूल फॉलो हो रहा है। 1 2 3
4, 5 और 6, यानी क्रोमियम, कॉपर 2, मोलिब्डेनम और आर्जेंटम 3 और 4, और टंगस्टन और ऑरम, ये 6 एलिमेंट बनते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल रूटीन से थोड़ी हटके करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि इनमें डी सबशेल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाफ फिल्ड करता है या फुल फिल्ड करता है। इनमें हाफ फिल्ड कर रहा है क्रोमियम और मोलिब्डेनम में, टंगस्टन में नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल एफ सबशेल की वजह से है। लेकिन यहाँ पर डी सबशेल वो कंप्लीट कर रहा है ऑरम में। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी है कि जो नॉर्मल रूटीन से हट के बात हो रही है। बहरहाल हर जगह पे केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, तो ये भी वन ऑफ दी मेजर एक्सेप्शन दैट वी आर फेसिंग। उसके बाद आगे जरा देखें, इन एलिमेंट की दो तरह की किस्म होती हैं, एक होती है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट और एक होते हैं नॉन टिपिकल। ठीक है, तो इनमें आप लोगों को जो फर्स्ट बी और थर्ड बी हैं इनको नॉन टिपिकल कहते हैं, बाकी रिमेनिंग को क्या कहते हैं, टिपिकल। क्यों ऐसा क्यों होता है? थर्ड बी में देखें तो कॉपर, सेकेंड और थर्ड बी कॉपर है, और ये कॉपर सिल्वर और आरम है। इनकी +2 स्टेज में डी सबशेल में 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 9, यानी +2 में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहाँ पे पीछे डी सबशेल में 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, और इनके मुकम्मल डी सबशेल ना होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल। क्या कहते हैं? नॉन टिपिकल। यहाँ पे नॉन टिपिकल की जस्ट एक डेफिनेशन देख लो, वो एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के वो वाले एलिमेंट जिनके डी सबशेल प्रॉपरली फिल्ड नहीं होते उन्हें टिपिकल कहते हैं, और जिनमें डी सबशेल कंप्लीट होते हैं उन्हें नॉन टिपिकल कहते हैं। ये यहाँ पे देख लें, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपको। देखें, 2b जिंक ये वाले 3 इनमें डी सबशेल फिल्ड है इधर इन द एलिमेंट और आयनिक स्टेट, लेकिन नीदर डू दे शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके डी सबशेल जो हैं वो क्या हैं, कंप्लीटली पार्शली फिल्ड है। डी सबशेल, हाँ पार्शली फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड है। ये देखो फुल फिल्ड है। ठीक है, इनमें फुल फिल्ड है, तो ये टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करते और ना ही किसी हद तक अपनी कॉम्प्लेक्सेस यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह 3b ये भी ऐसे हैं, ये एलिमेंट वी डोंट हैव show many of the properties associated with typical transition element। ये वो वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते जो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। 3a 3b और 2b ये वो एलिमेंट्स हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा वाजे हो जाएगा आपको। ये देखें, ये वाले जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम, ये वो वाले एलिमेंट हैं जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसलिए उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और बाकियों का टिपिकल। तो ये आपके सिलेबस के हिस्सा नहीं था, बस इसमें जैसे थोड़ी सी एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो टिपिकल है, जो नहीं करते वो नॉन टिपिकल। बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ। अब आगे आ जाए इनकी प्रॉपर्टीज, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है
कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने की वजह से, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के क्लोजली रिजेंबल्स टू वन अनदर इन दर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक यानी डी सबशेल को भरने की वजह से ये तमाम के तमाम एलिमेंट में अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन रखते हैं, ऑलमोस्ट। आगे देखें, या क्लोजली रिजेंबल करते हैं, एक जैसे होते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखें, दे आर मेटल इन ट्रू सेंस, तमाम मेटल्स हैं। सम ऑफ दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन इंडस्ट्री, इनमें से कुछ जो हैं वो इंडस्ट्री में रोल प्ले करती हैं। टाइटेनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, जर्कोनियम है, नोबियम है, टांटालम है और थोरियम है। ये वो एलिमेंट हैं जो इंडस्ट्री में भी अपना रोल प्ले करते हैं, ये मेटल भी हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, ये सख्त और मजबूत मेटल्स हैं, विद देयर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे ऑल्सो आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर भी हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कि ये अलॉयज बनाती हैं, यानी आपस में मिक्स होकर दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिक्स होकर अलॉय यानी भर्त बनाती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑल्सो विद अदर एलिमेंट, आपस में भी ट्रांजिशन एलिमेंट आपस में भी अलॉयज बनाती हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ भी मिलकर अलॉयज बनाती हैं। नेक्स्ट आगे जरा देखें, चौथी प्रॉपर्टी, इनमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस की थी, कि दे शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। चंद एक के सिवा ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं अपनी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन शो करते हैं, चंद एक नहीं करते लेकिन ज्यादातर करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, उनके आयन और इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में एज वेल एज इन सोल्यूशन। सॉलिड या सोल्यूशन में ये अपना कलर शो करते हैं, उसके कलर की भी एक वजह है, हम इनकी प्रॉपर्टीज को जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर्म एट लीस्ट इन वन इफ नॉट ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है कि ये अपनी सॉलिड या सोल्यूशन स्टेट में कलर्ड होते हैं, लेकिन सोल्यूशन स्टेट में अगर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, यानी दो ऑक्सीडेशन, जैसे आयरन की पायरस भी है फेरिक भी है, तो अगर सब में नहीं कलर शो करती तो कम से कम एक में कलर प्रॉपर्टीज जरूर शो करेंगे, एक ऑक्सीडेशन स्टेट में। सब ऑक्सीडेशन स्टेट हालत में यानी सोल्यूशन हालत में अगर ये कलर शो नहीं करते तो कम से कम एक में जरूर करते हैं, इफ नॉट इन ऑल, यानी नॉट एट ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करते तो कम से कम एक में जरूर करते हैं। ठीक है, चलें 13 मिनट का लेक्चर हो गया। हाँ, जो मैंने आपको पिछला पढ़ाया 6.1 टॉपिक, ये बेटा आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जानने के लिए जरूर करना है। कल हम इंशाल्लाह इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, और इनके कोवलेंट और आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, और इनकी सबसे अहम प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो और लास्ट में बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कलर। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर इनकी इंटरस्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी है, इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी और अलॉय फॉर्मेशन भी है। तो ये प्रॉपर्टीज को तकरीबन 6 और 1 7 और 1 8 बनती हैं। हम कोशिश करेंगे कि 3 एक दिन में, 5 एक दिन में करके इनको वाइंड अप करें। ठीक है, आज के लिए इतने रहने दें, बहुत शुक्रिया।